सिवानपुर उत्तर प्रदेश का एक छोटा सा गांव था। यहाँ की गलियां संकरी और मिट्टी से भरी हुई थीं, जहां हर सुबह मटमैली धूप खिलती थी। परंतु इस गांव की एक बात अलग थी। एक पुरानी जर्जर हवेली, जिसे लोग शापित हवेली कहते थे। गांव के बुजुर्ग कहते थे कि हवेली में पिछले कई दशकों से अजीब घटनाएं घटती आई थीं। बच्चे कहते थे कि रात के समय हवेली से अजीब सी आवाजें आती थीं। लोग कहते थे जो भी उस हवेली में गया वह कभी लौटकर नहीं आया। अंजलि मिश्रा 24 साल की तेज तर्रार और पढ़ी लिखी लड़की अपने पिता की रहस्यमयी गुमशुदगी का राज उजागर करने का संकल्प लिए बैठी थी। रामकृष्ण मिश्रा, उसके पिता, एक वरिष्ठ पुलिस अधिकारी थे जो गांव के लोगों के लिए एक आदर्श थे, परंतु 3 साल पहले अचानक से गायब हो गए थे। पुलिस ने उनकी गुमशुदगी को मामूली मान लिया था, लेकिन अंजलि का विश्वास था कि उसके पिता की गुमशुदगी के पीछे कुछ बड़ा रहस्य छुपा था। एक दिन अंजलि अपने पिता के पुराने कक्ष में बैठी थी। धूल भरी अलमारी में उसने एक पुरानी डायरी खोज निकाली। डायरी का पहला पन्ना खुला और उसके सामने गुप्त कोड्स, तारीखें, नाम और हवेली का नक्शा था। हृदय में उत्सुकता और डर दोनों झलक रहे थे। यह डायरी उसके पिता की थी। उसने गहराई से पढ़ना शुरू किया। पन्नों में लिखी हर बात उसके दिल को झकझोर रही थी। उसने तय किया कि वह इस रहस्य की तह तक जाएगी। अगले दिन सुबह अंजलि ने अपने बचपन के दोस्त विक्रम सिंह को बुलाया। विक्रम सिंह एक बहादुर युवक था जो हमेशा अंजलि के विचारों का समर्थन करता था। दोनों ने मिलकर योजना बनाई कि वे रात के समय हवेली की जांच करेंगे। विक्रम ने कहा, अंजलि, हमें सावधानी से काम करना होगा। ये जगह खतरों से भरी है। अंजलि ने दृढ़ता से जवाब दिया, विक्रम, मैं कभी भी सच्चाई से पीछे नहीं हटूंगी। संध्या होते ही अंजलि और विक्रम एक टॉर्च, दस्तावेज, कैमरा और डायरी लेकर हवेली की ओर चल पड़े। रास्ता खतरनाक था। घने जंगल, उबड़-खाबड़ पगडंडियां और अजीब अजीब आवाजें। हवेली तक पहुंचते पहुंचते अंजलि का दिल धड़क रहा था। हवेली का मुख्य दरवाजा जर्जर और भारी था। उन्होंने धीरे धीरे दरवाजा खोला और अंदर कदम रखा। अंदर का माहौल बेहद डरावना था। दीवारों पर छाए धब्बे, टूटी हुई फर्नीचर की बिखरी हुई टुकड़ियां और धूल से ढकी पुरानी तस्वीरें। विक्रम ने टॉर्च की रोशनी दीवारों पर घुमाई, पर हर दिशा से डरावनी सन्नाटे की आवाजें आ रही थीं। तभी अंजलि की नजर पुराने डेस्क पर पड़ी, जिस पर एक धूल से भरा बंद बॉक्स रखा था। बॉक्स खोलते ही उसमें मिली दस्तावेज, एक पुरानी फोटो और एक वीडियो कैमरा। अंजलि ने कैमरा चालू किया। स्क्रीन पर उसके पिता का चेहरा उभरा। रामकृष्ण मिश्रा बोले, अगर आप यह देख रहे हैं तो समझ लीजिए कि मैं अब सुरक्षित नहीं हूं। इस गांव में एक भ्रष्ट गिरोह सक्रिय है। मैंने इसके सदस्य चिन्हित किए थे, परंतु उन्होंने मुझे गायब कर दिया। यह डायरी तुम्हारे लिए है। सच का रास्ता इसी में छुपा है। अंजलि का हृदय कांप उठा। विक्रम ने कहा, हमें यह सब पुलिस को देना चाहिए, परंतु पहले हमें डायरी के सारे पन्ने पढ़कर सबूत इकट्ठा करने होंगे। दोनों ने डायरी को ध्यान से पढ़ना शुरू किया। वहां कई कोड्स और गुप्त संकेत थे। जैसे जैसे अंजलि और विक्रम आगे बढ़ते गए, वे एक गुप्त दरवाजा ढूंढ निकाले। दरवाजा बहुत पुराना था और उस पर जंग जमा हुआ था। डायरी के नक्शे की मदद से दोनों ने ताले को तोड़ा। अंदर का कमरा और भी रहस्यमयी था। धूल की मोटी परत, दीवारों पर अजीब से चित्र और फर्श पर खून के धब्बे। कमरे के बीच में एक काला बॉक्स रखा था। अंजलि ने धीरे से बॉक्स खोला। अंदर से मिले गुप्त दस्तावेज, एक पत्र और एक पुरानी फोटो, जिसमें गांव के कई लोग और कुछ अज्ञात चेहरे थे। अंजलि ने पत्र पढ़ा। सच छुपा है इन दस्तावेजों में। हर व्यक्ति की छवि यहां एक संकेत है। विक्रम ने पूछा, क्या हम इनको पहचान सकते हैं? अंजलि ने धीरे से कहा, इसको समझने के लिए हमें पिताजी की डायरी की हर लाइन को ध्यान से पढ़ना पड़ेगा। अंजलि ने ध्यान से दस्तावेज पढ़ना शुरू किया। हर पन्ने में छिपे संकेत उसे धीरे धीरे एक गहरे रहस्य की ओर ले जा रहे थे। दस्तावेजों में कई गुप्त कोड्स थे, जिनमें उन नामों के अलावा तारीखें भी लिखी थीं, जो पिछले वर्षों में गांव में घटित विचित्र घटनाओं से जुड़ी थीं। विक्रम ने कहा, अंजलि, यह दस्तावेज केवल एक साधारण डायरी नहीं है। इसमें एक पूरी योजना की तरह चीजें लिखी हैं। ऐसा लगता है कि तुम्हारे पिता ने हर घटना को बड़े ही सलीके से दर्ज किया था। अंजलि की आंखें चमकने लगीं।
उसने पिताजी की लिखी एक लाइन पर ध्यान केंद्रित किया, जिनके चेहरे पर मासूमियत की परत हो वही सबसे बड़े अपराधी छुपे होते हैं। उसी समय विक्रम ने फोटो पर ध्यान दिया। फोटो में गांव के कई महत्वपूर्ण लोग, स्कूल के प्रधानाचार्य, गांव के सरपंच, पंडित माधव सहित अन्य ग्रामीण शामिल थे। परंतु उनके चेहरे पर कुछ अजीब बात थी, जैसे कोई हेराफेरी हो। अंजलि ने लिखा हुआ कोड डिकोड किया और पता चला कि एक नाम बार बार सामने आ रहा था, राघव त्रिपाठी। यह नाम गांव के स्कूल का प्रधानाचार्य था। राघव त्रिपाठी, क्या हो सकता है कि वही गिरोह का सदस्य हो? अंजलि ने चौंकते हुए पूछा। विक्रम ने गंभीर स्वर में कहा, हमें इसे पुख्ता करना पड़ेगा, बिना सबूत के हम कुछ नहीं कर सकते। दोनों ने अगले दिन राघव त्रिपाठी की निगरानी शुरू की। राघव का व्यवहार एकदम साधारण दिखाई देता था। वह स्कूल में बच्चों के साथ सहज और मुस्कुराते हुए नजर आता था। परंतु अंजलि और विक्रम ने छुपकर उसकी हर गतिविधि पर ध्यान देना शुरू किया। कुछ दिनों की छुप छुप कर निगरानी के बाद अंजलि और विक्रम को एक अहम सुराग मिला। राघव त्रिपाठी हर रात एक छोटे से झरने के पास जाता था। वहीं एक पुरानी झोपड़ी भी थी। अंजलि और विक्रम ने तय किया कि वे एक रात वहां छुपकर देखेंगे कि राघव वहां क्या करता है। एक रात अंधेरा घना था। विक्रम ने टॉर्च की रोशनी को झरने की दिशा में तेज किया। उन्होंने देखा कि राघव त्रिपाठी एक छोटे बच्चे को झोपड़ी में ले जा रहा था। अंजलि की सांसें रुक सी गईं। विक्रम ने धीरे से कहा, यह वही गिरोह है, बच्चे अपहरण किए जा रहे हैं। अंजलि ने दिल में प्रण लिया, अब मैं पीछे नहीं हटूंगी। दोनों ने राघव का पीछा करते हुए झोपड़ी के भीतर छुपकर एक कैमरा सेट किया। कुछ देर बाद राघव त्रिपाठी ने बच्चे को एक संदिग्ध व्यक्ति के हाथ सौंप दिया। वह व्यक्ति अंजलि और विक्रम की नजरों में बिल्कुल अजनबी था, पर अंजलि की डायरी में उसका नाम दर्ज था, विक्रम चतुर्वेदी। अंजलि ने यह सब कैमरे में रिकॉर्ड कर लिया। यह पहला ठोस सबूत था जो गिरोह का पर्दाफाश कर सकता था। अगले दिन अंजलि और विक्रम ने पुलिस में जाकर सबूत सौंप दिए। पुलिस ने तुरंत कार्रवाई की और राघव त्रिपाठी तथा विक्रम चतुर्वेदी को गिरफ्तार कर लिया। जांच के दौरान यह खुलासा हुआ कि यह गिरोह वर्षों से बच्चों का अपहरण करके उन्हें अवैध रूप से बेचता आ रहा था। राघव त्रिपाठी और विक्रम चतुर्वेदी गिरोह के सबसे बड़े सदस्य थे। पुलिस ने दस्तावेज, वीडियो और फोटो सबूत के आधार पर पूरे गिरोह के नेटवर्क को उजागर किया। गांव के सरपंच, पंडित माधव समेत अन्य लोग भी गिरोह से जुड़े पाए गए, परंतु अंजलि की आंखें हमेशा उस अंतिम पत्र की तरफ थीं जो उसने हवेली में पाया था। पुलिस ने राघव त्रिपाठी, विक्रम चतुर्वेदी और गिरोह के अन्य सदस्य को गिरफ्तार कर लिया। पूरे गांव में एक हलचल मच गई थी। लोग चौंक गए थे यह जानकर कि इतने वर्षों से उनके बीच छुपा गिरोह काम कर रहा था। परंतु अंजलि के मन में एक सवाल गूंज रहा था, यह पूरा सच पूरा नहीं था। अंजलि हर दिन उस अंतिम पत्र को पढ़ती रही। पत्र पर लिखा था, सच्चाई की गहराई इतनी बड़ी होती है कि एक कदम आगे बढ़ाने पर नए रहस्य खुलते हैं। यह केवल शुरुआत है। उसने तय किया कि वह पिता की डायरी को फिर से ध्यान से पढ़ेगी। हर कोड, हर नाम, हर तारीख को ध्यान से जांचना जरूरी था। डायरी के हर पन्ने ने उसे नए सुराग दिए। एक पन्ने पर लिखा था, 15 अगस्त 2015, पंडित माधव और सरपंच के बीच अजीब सी बातचीत। कुछ ऐसा हुआ जिसे सिर्फ चंद लोग जानते हैं। अंजलि ने अपनी पुरानी डायरी के साथ पुलिस रिपोर्ट भी देखी। 15 अगस्त 2015 का दिन सबसे अहम लग रहा था। उसने विक्रम से पूछा, विक्रम, क्या हम उस दिन का पूरा रिकॉर्ड देख सकते हैं? विक्रम ने सरकारी रिकॉर्ड में जाकर पूरे दिन का डिटेल निकाला। उसी दिन गांव के एक बच्चे का अपहरण हुआ था। नाम था रवि चौहान, परंतु पुलिस ने उस केस को अनसुलझा छोड़ दिया था। अंजलि और विक्रम ने तय किया कि उन्हें उसी दिन का पूरा सुराग खोजना होगा। उन्होंने गांव के बुजुर्गों से बातचीत शुरू की। एक बुजुर्ग महिला ने बताया, वह दिन बहुत अजीब था। पंडित माधव और सरपंच गांव के मेले में एक गुप्त बातचीत कर रहे थे। कोई आम जनता वहां नहीं थी। अंजलि ने खुद जाकर उस जगह की जांच की। वहां एक छुपा हुआ कुंड था। कुंड के पास कुछ पुराने जूतों के निशान मिले। विक्रम ने कहा, यह निशान अभी भी ताजा लगते हैं, जैसे कोई हाल ही में यहां से गया हो।
अंजलि ने अपने कैमरे से पूरी जगह रिकॉर्ड की। धीरे धीरे तस्वीरें सामने आने लगीं। एक पुराना वीडियो फुटेज मिला जिसमें पंडित माधव और सरपंच के बीच अजीब से संकेत दिख रहे थे। फिर एक चौंकाने वाला मोड़ आया। अंजलि ने दस्तावेजों में देखा कि उसके पिता रामकृष्ण मिश्रा ने एक गुप्त रिपोर्ट बनाई थी। उस रिपोर्ट में साफ लिखा था, पंडित माधव और सरपंच की गुप्त बैठक के बाद रवि चौहान का अपहरण हुआ। ये कोई संयोग नहीं। अंजलि की आंखें भर आईं। उसका विश्वास और दृढ़ हो गया कि उसके पिता ने सही देखा था। अंजलि और विक्रम ने पुलिस को यह गुप्त रिपोर्ट भी सौंप दी। पुलिस ने पुनः जांच शुरू की। इस बार उन्होंने पंडित माधव और सरपंच के घर की तलाशी ली। वहां एक गुप्त तहखाना मिला। तहखाने में अजीब दस्तावेज, बच्चों की तस्वीरें और एक पुराना रिकॉर्ड रखा था। पुलिस ने पाया कि वहां एक पूरी सूची थी, कई बच्चों के नाम जिनका अपहरण किया गया था। सबसे चौंकाने वाली बात यह थी कि इसमें अंजलि के पिता का नाम भी दर्ज था। डायरी में लिखा था, रामकृष्ण मिश्रा इस गिरोह के खिलाफ चुपके से काम कर रहे थे, इसी कारण उन्हें गायब किया गया। अंजलि का दिल कांप रहा था, पर उसके चेहरे पर दृढ़ संकल्प की चमक थी। विक्रम ने कहा, अब हमें उस अंतिम कदम की ओर बढ़ना है, पिताजी का आखिरी संदेश। अंजलि ने फिर से अंतिम पत्र को ध्यान से पढ़ा। सच्चाई का सामना करना सबसे कठिन होता है, परंतु यही सबसे बड़ा साहस है। आगे बढ़ो नव्या, तुम्हारा सफर अभी खत्म नहीं हुआ। यहां पर अंजलि की आंखें नम हो गईं। उसने तय किया कि वह पूरे सच को उजागर करके अपने पिता का सपना पूरा करेगी। अंजलि और विक्रम ने अपनी पूरी ताकत और साहस लगाकर तय किया कि वे अब हर गुप्त सुराग का पर्दाफाश करेंगे। पुलिस के साथ मिलकर उन्होंने पंडित माधव और सरपंच का बयान दर्ज कराया, परंतु पंडित माधव ने हर आरोप को नकारा और खुद को निर्दोष बताया। पुलिस भी इस समय असमंजस में थी। कोई ठोस सबूत नहीं था कि पंडित माधव और सरपंच के बीच कैसे संबंध थे। केवल एक गुप्त तस्वीर थी जिसमें दोनों एक अजीब से इशारे के साथ खड़े थे। अंजलि ने फिर से अपने पिता की डायरी पढ़ी। एक पन्ने पर लिखा था, अगर मैं इस दुनिया से चला गया तो मेरी बेटी को यह रहस्य खोलना होगा। हर विवरण छुपा हुआ है हवेली की दीवारों में। विक्रम ने सुझाव दिया, हमें फिर से हवेली का गहराई से निरीक्षण करना चाहिए, शायद दीवारों में कुछ छुपा हो। अंजलि और विक्रम ने दीवारों की बारीकी से जांच शुरू की। एक दीवार पर एक अजीब सा निशान मिला। वह निशान ऐसा था कि कोई छुपा दरवाजा लग रहा था। अंजलि ने अपनी सारी ताकत लगाकर उस दीवार को धक्का दिया। एक गुप्त दरवाजा खुला। भीतर का दृश्य अत्यंत भयानक था। कमरे के अंदर एक पुरानी मेज पर एक बस्ता रखा था। बस्ते में एक मोटा फोल्डर था। अंजलि ने फोल्डर खोला। उसमें थी कई चिट्ठियां, दस्तावेज और एक पुराना रिकॉर्डिंग टेप। रिकॉर्डिंग टेप को चलाने पर सामने आया रामकृष्ण मिश्रा की आवाज। यदि यह रिकॉर्डिंग तुम्हें मिल रही है तो समझ लो कि मैं गिरोह के चंगुल से बच नहीं सका, परंतु मैंने जितना भी पता चला सब कुछ सुरक्षित रखा है। यह दस्तावेज इस गिरोह का संपूर्ण नेटवर्क उजागर करेगा। पंडित माधव, सरपंच और अन्य लोगों की गहराई छुपी है। अंजलि की आंखें नम हो गईं। विक्रम ने कहा, अब हमारे पास पूरा सबूत है, हमें इसे आगे पुलिस को सौंपना चाहिए। पुलिस ने गुप्त तहखाने से मिले दस्तावेजों और रिकॉर्डिंग टेप को पूरी तरह से जांचा। विक्रम त्रिपाठी, प्रधानाचार्य और पंडित माधव को अब कोई बचा नहीं सकता था। तहखाने की जांच में कई और गुप्त कागजात मिले, जिनमें गिरोह का विस्तृत नक्शा, अपहरण की योजना, खरीदी बिक्री के दस्तावेज और बच्चों के नामों की लिस्ट भी शामिल थी। जांच पूरी होते ही पुलिस ने पूरे गिरोह के नेटवर्क को उजागर किया। पंडित माधव, सरपंच, विक्रम चतुर्वेदी, राघव त्रिपाठी सहित अन्य आरोपी जेल की सलाखों के पीछे थे। परंतु अंजलि के मन में सवाल बना रहा, मेरे पिता का क्या हुआ? कहां हैं वे? अंजलि ने डायरी में लिखा एक अंतिम नोट पढ़ा। मैंने अपने अंतिम पन्ने में भी सच्चाई छुपा दी थी। यह रहस्य कभी भी आसान नहीं था, पर तुम्हारी मेहनत और धैर्य ने सच को उजागर किया। अंजलि ने फोल्डर में पाया एक दूसरा गुप्त पत्र। पत्र में लिखा था, जहां सत्य का अंत होता है वहां एक नई शुरुआत होती है। हवेली के पीछे एक और तहखाना है जहां पिता की असली कहानी छुपी है। विक्रम ने कहा, हमें वह तहखाना ढूंढना होगा, शायद यही असली रहस्य की कुंजी है।
अंजलि ने अपनी साहसिक यात्रा को आगे बढ़ाया। वह जानती थी कि सच्चाई अब और भी गहराई में छिपी थी। गांव के लोग धीरे धीरे अंजलि की बहादुरी की कहानी सुनने लगे थे। अब पूरी सिवानपुर की निगाहें उसी तहखाने पर टिक गई थीं। अंजलि और विक्रम ने तहखाने की दीवार पर फिर से ध्यान से जांच शुरू की। कई घंटों की खोजबीन के बाद एक और गुप्त दरवाजा मिला। दरवाजा पुराना, जंग लगा और उसके ऊपर गुप्त कोड लिखा था। अंजलि ने पिता की डायरी में दिए हुए संकेतों के अनुसार कोड हल किया। दरवाजा धीरे धीरे खुला। एक संकरी सी सीढ़ी नीचे उतरती जा रही थी। अंधेरा, सन्नाटा और एक गहरी थरथराहट हर कदम पर महसूस हो रही थी। विक्रम ने टॉर्च की रोशनी दी और दोनों धीरे धीरे सीढ़ी से नीचे उतर गए। नीचे का कमरा था बेहद बड़ा, जिसमें कई फाइलों के अलमारी थे। हर फाइल में गिरोह के वर्षों पुराने ऑपरेशन की जानकारी थी। अंजलि ने एक एक करके फाइलें खोलनी शुरू की। हर दस्तावेज ने नए नए रहस्य खोल दिए। सबसे चौंकाने वाला दस्तावेज था एक गुप्त रजिस्टर। उसमें दर्ज था हर बच्चे का नाम, जिसे अपहरण किया गया था, तारीख, अपहरण की जगह और विक्रय मूल्य। फिर दस्तावेजों में मिला एक नाम, रामकृष्ण मिश्रा। अंजलि की आंखें भर आईं। विक्रम ने कहा, यह स्पष्ट है, तुम्हारे पिता ने इस गुप्त तहखाने की खोज की थी, परंतु गिरोह के सदस्य उन्हें पकड़कर यहां बंद कर दिया। अंजलि ने हर दस्तावेज का फोटो खींचा। कैमरे में पूरी तरह से सबूत सुरक्षित हो गए। तभी अचानक तहखाने में हल्की सी आवाज गूंजने लगी, कृपया मदद करो। अंजलि और विक्रम ने आवाज की दिशा में टॉर्च से रोशनी की। वहां एक छोटी सी लकड़ी की अलमारी थी, जिसके अंदर से आवाज आ रही थी। अंजलि ने धीरे से अलमारी का ताला तोड़ा। अंदर एक व्यक्ति था, बेहोश और कमजोर अवस्था में। वह रामकृष्ण मिश्रा थे। उनकी आंखें खुलीं और उन्होंने धीरे से कहा, अंजलि, तुमने सच का रास्ता खोज निकाला। अंजलि की आंखों में आंसू आ गए। उसने पिता को गले लगा लिया। विक्रम ने तुरंत पुलिस को बुलाया। पुलिस ने पूरे तहखाने की तस्दीक की और हर सबूत को रिकॉर्ड किया। रामकृष्ण मिश्रा ने बताया कि उन्होंने गिरोह का पर्दाफाश करने के लिए सबूत इकट्ठा किए थे, परंतु पंडित माधव और गिरोह के अन्य सदस्य उन्हें बंद करके अपने काले धंधे को छुपाने की कोशिश कर रहे थे। रामकृष्ण मिश्रा के बहादुरी और अंजलि की मेहनत की बदौलत पूरे गिरोह का अंधेरा उजागर हो गया। गांव सिवानपुर में अब शांति लौट आई। पुलिस ने पूरे नेटवर्क को तोड़ दिया। सभी बच्चों को सुरक्षित घर वापस लौटा दिया गया। अंजलि ने गांव के लोगों से कहा, सच्चाई हमेशा मुश्किल होती है, परंतु उसके लिए संघर्ष करना हमारी जिम्मेदारी है। जब हम साहस और ईमानदारी के साथ सच्चाई के पीछे चलते हैं, तो अंधेरे के सबसे गहरे राज भी उजागर हो जाते हैं। रामकृष्ण मिश्रा ने गर्व से बेटी को देखा। तुमने मेरे सपनों को पूरा किया अंजलि। अंजलि ने मुस्कुराते हुए कहा, यह केवल शुरुआत है पिताजी। सच्चाई की यह यात्रा कभी खत्म नहीं होती। सिवानपुर गांव अब धीरे धीरे नई उम्मीद की ओर बढ़ रहा था, परंतु हवेली की गहराई में अभी भी कई अनसुलझे राज छुपे थे, जो आने वाले समय में नए रहस्यों की दास्तान लिखने वाले थे।